हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं राजस्थानी हस्तकला। तो राजस्थानी हस्तकला में उस्ता कला के बारे में चर्चा करते हैं। ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी को उस्ता कला कहते हैं। इसका उद्भव ईरान में हुआ। केंद्र है इसका बीकानेर। इसका जो विकास है महाराजा राम सिंह के काल में हुआ था। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ता मोहम्मद हनीफ हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी का मतलब क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की गई चित्रकारी को ये क्या कहते हैं? ब्लू पॉटरी कहते हैं। नीले रंग का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका उद्भव चीन व ईरान से मुग़ल काल में हुआ था। चीन व ईरान में हुआ था इसका मुग़ल काल के टाइम में। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है कामचीनी। क्या नाम है? कामचीनी है। इसका जो केंद्र है वो है जयपुर। ठीक है। इसका जो विकास है महाराजा सवाई राम सिंह के काल में हुआ था। प्रमुख कलाकार आपको याद रखना है सर कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। इनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब कुछ पॉटरी हैं उनके स्थान हैं। तो जैसे पॉटरी का मैं बता दूँ, ब्लू पॉटरी कहाँ की? जयपुर की। ब्लैक पॉटरी कोटा। कागजी पॉटरी अलवर। सुनहरी पॉटरी बीकानेर। पोकरण पॉटरी जैसलमेर। ये आपको याद रखनी है। ब्लू पॉटरी 1 दिसंबर 2018 को 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था। मतलब ब्लू पॉटरी पर 1 दिसंबर 2018 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। इसके बाद थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने से की गई बारीक कारीगरी को क्या कहते हैं? थेवा कला कहा जाता है। इसका केंद्र कहाँ है? प्रतापगढ़। इसका विकास राजा सावन सिंह के समय हुआ था। मतलब सावन सिंह के समय ज़्यादा प्रभाव में आई। कलाकार महेश राज सोनी, जगदीश राज सोनी, मतलब सोनी परिवार इसका मतलब इसका वो मेन कलाकार है। इसके जो तथ्य क्या है इसके प्रवर्तक नाथूराम सोनी को माना जाता है। मेन कौन है इसका? नाथूराम सोनी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। 15 नवंबर 2002, ये डेट याद रखिएगा। 15 नवंबर 2002 को डाक टिकट जारी किया गया था थेवा कला पे। इसके बाद है मीनाकारी। सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला को मीनाकारी कहा जाता है। केंद्र क्या है इसका? केंद्र है इसका जयपुर। मुख्य केंद्र इसका जयपुर है। नाथद्वारा बीकानेर। तो मेन जयपुर, नाथद्वारा बीकानेर। इसका विकास महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। मतलब महाराजा मान सिंह के काल को इसका विकास माना जाता है और वो लाहौर से लेके आए थे। इसके कलाकार कुदरत सिंह जी, जिनको पद्मश्री दिया गया था 1988 के अंदर। काशीनाथ और इंद्र सिंह। तो इसके कलाकार याद रखना, कुदरत सिंह, काशीनाथ और इंद्र सिंह। इसके बाद आता है कुछ दरियों की बात करते हैं। दरिया जैसे सालावास जोधपुर की बहुत फेमस है, टाकला नागौर की और लवाण दौसा की। तो ये 3 जगह की दरिया आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आएगा गलीचा। गलीचा जयपुर और बीकानेर का फेमस है। सर्वप्रथम राजस्थान में जयपुर के शासक मान सिंह प्रथम ने गलीचा बनाने की पहल की थी। किसने की थी? मान सिंह प्रथम ने गलीचा बनाने की पेश की थी। इसके बाद आता है आपका कसीदाकारी बाड़मेर व जैसलमेर की बहुत फेमस है। रूमा देवी इसकी मुख्य कलाकार हैं।
नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें 2018 में दिया गया था। फिर ऐसे रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा क्या है? डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे का रमकड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं उद्योग का विकास। उद्योगों का विकास की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है राजसिको। राजसिको की चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 3 जून 1961 जयपुर में की गई थी। इसका काम है लघु व हस्तकला उद्योगों को मतलब ऋण प्रोवाइड कराता है, मतलब ऋण उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? राजसिको कराता है। प्रशिक्षण मारवाड़ पेंटिंग, जोधपुर हाड़ौती पेंटिंग, कोटा और उस्तकला बीकानेर, इसमें इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। यह आपको बात याद रखनी है। दूसरा आता है रिको, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। 1 जनवरी 1980 जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। कार्य इसका क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम वृहद उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ जीआई टैग की बात करते हैं। अब जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जीआई टैग की मैं बात करूं तो जीआई टैग किस किस को मिल चुका है, किस किस क्षेत्र में मिला है? तो ब्लू पॉटरी कहाँ का संबंध कहाँ से? जयपुर से, इसको मिल चुका है। बगरू प्रिंट जयपुर से। कठपुतली राजस्थान में। कोटा डोरिया कोटा। मोलेला, जो मोलेला मिट्टी का ये नाथद्वारा का फेमस, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। फिर है सौजत की मेहंदी पाली, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा। कसीदाकारी बीकानेर। बंधेज शिल्प जोधपुर। यह आप अच्छे से याद रखना है। फिर जटपट्टी गाँव कहाँ पे होता है? जसोल गाँव बाड़मेर में। दाबू प्रिंट आपको अच्छे से याद रखना है। चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर में मोम का दाबू देखने को मिलता है। बालोतरा में मिट्टी का दाबू। सांगनेर व बगरू में गेहूं के बीनर का दाबू लगाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना, दाबू प्रिंट। इसके बाद आता है अजरक प्रिंट बाड़मेर का फेमस है। कपड़े के दोनों ओर छपाई लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो अजरक प्रिंट में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बंधेज, जयपुर का प्रसिद्ध बंधेज कला। टाई एवं डाई के नाम से भी जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। टाई और डाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। लहरिया, श्रावण मास में तीज के अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हाल ही में राजस्थान पटौरी में क्वेश्चन आया था। कोफ्तगिरी, जयपुर व अलवर का फेमस है। इस्पात की वस्तुओं पर यह कार्य सोने चांदी के पतले तारों की जड़ाई द्वारा किया जाता है। तलवारें, सबसे ज़्यादा तलवारें सिरोही की फेमस है, आपको याद रखनी है। तीर कमान बांसवाड़ा जिले का चंदूजी का गढ़ा तथा डूंगरपुर का बोड़ीगामा गांव तीर कमान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अपन नदी